स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों देश की आज़ादी के बाद से ही आसाम और अरुणाचल प्रदेश में, ऑल्दो अरुणाचल प्रदेश का पहले नाम था नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, लेकिन दोनों के बीच में काफ़ी बड़ा विवाद चल रहा था बॉर्डर को लेकर। फाइनली कल जाकर यहां पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है दोनों राज्य के द्वारा, और यहां पर इसको रिजॉल्व करने के लिए जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, वो पार्टिसिपेट किए थे और फाइनली ये रिजॉल्व हो गया है। काफ़ी मेहनत लगा, इसके बैकग्राउंड की स्टोरी क्या है, क्या विवाद था, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगले साल प्रीलिम्स लिखने वाले हैं, तो ये आपके लिए बड़ा मौका है, क्योंकि आज आखिरी डेट है सिविल सर्विसेज डे के मौके पर जो ग्रैंड सेल लॉन्च हुआ है स्टडी IQ का। आज रात 12 बजे तक आप सबसे बड़ा डिस्काउंट ले सकते हैं जो भी आप कोर्स लेना चाहते हो, चाहे 2024 का हो, 25 का हो। ध्यान रखिएगा, अगर आप ये लेते हैं और प्रीलिम्स को क्रैक करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम मिलेगा, जिसके तहत स्टडी IQ के हेडक्वार्टर आपको बुलाया जाएगा और 3-4 महीना फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको रहने की सुविधा, खाने की सुविधा और जो मेंस का पूरा प्रिपरेशन है वो आपको मिलेगा। तो एक बड़ा मौका है, जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। या फिर EPFO का तैयारी हो, कुछ भी हो, ऑप्शनल का बैच लेना हो, जस्ट यूज दिस कोड। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, कल जो है हिमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के चीफ मिनिस्टर हैं और पेमा खांडू जो कि अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, दोनों के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, और जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग जो बॉर्डर डिस्प्यूट है दोनों राज्य के बीच में, उसको रिजॉल्व करता है। ये जो डेवलपमेंट है होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने डिस्क्राइब किया एक हिस्टोरिक ओकेशन के तौर पर। और यहां पर दोनों राज्य का अगर आप बाउंड्री देखोगे, यहां आप मैप देख सकते हो, ये रहा आपका असम और ये ऊपर वाला अरुणाचल प्रदेश। असम की जो कैपिटल है वो है आपका दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश का असम बॉर्डर के पास ही है, यह है आपका ईटानगर। तो इसका जो बाउंड्री अगर आप देखोगे दोनों राज्य के बीच में, ये लगभग 800 किलोमीटर के आसपास का, 800 किलोमीटर। यहां पर जो डिस्प्यूट है वो लगभग अरुणाचल प्रदेश का 12 डिस्ट्रिक्ट शामिल है डिस्प्यूट में और असम का 8 डिस्ट्रिक्ट शामिल है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा लगभग 123 विलेजेस हैं असम के अंदर, उसको लेकर क्लेम किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश कहता है कि 123 जो विलेजेस हैं आसाम में यहां पर वो उनके हैं। तो वो एग्जैक्टली क्या है वही मैं आपको बताऊंगा। तो डिस्प्यूट पहले समझ लेते हैं। देखो, एक तो आप सबको पता होगा नेफा के बारे में, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। एक्चुअली क्या था, देश की आजादी के बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर ये वाला जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया आज के डेट में आप देखते हो, इसको पहले कहा जाता था नेफ्ट, NEFT, दैट इज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट कहा जाता था बेसिकली, ठीक है, ट्रैक्ट कहा जाता था। लेकिन 1954 में इसका नाम चेंज कर दिया गया नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और बेसिकली इसका जो पूरा गवर्नेंस है ना, ये वाला जो NEFT का जो पूरा गवर्नेंस है बेसिकली, वो देखा जाता था आसाम के द्वारा। आसाम गवर्नर एक तरह से उसको पूरा मैनेज करते थे, देखते थे, वो सारी चीजें की जाती थी। तो क्या था कि 1954 के पहले ही यहां पर एक सब कमिटी बनाई गई थी जो कि हेड किया जा रहा था भाई आसाम चीफ मिनिस्टर गोपीनाथ बोरदोलोई के द्वारा, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि 1951 में ये जो कमिटी है उन्होंने यहां पर एक रिकमेंडेशन सेट किया और रिपोर्ट जो है सबमिट कर दिया कि नेफा का क्या करना है, एग्जैक्टली इस बॉर्डर को लेकर क्या करना है, आसाम में कौन सा एरिया होगा जो नेफा से आएगा और आसाम का कौन सा एरिया होगा जो नेफा में चला जाएगा। इसको लेकर जो कमिटी है वो यहां पर बनाई गई थी और 1951 में ये रिपोर्ट सबमिट किया गया था। एंड एज पर द रिपोर्ट यहां पर लगभग 3648 किलोमीटर एरिया ऐसा है, प्लेन एरिया ऐसा है जो कि ट्रांसफर कर दिया गया आसाम को। अब मैं आपको दिखाता हूं। आसाम में ये दो डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे होगे, एक है आपका लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट और यहां पर दरांग डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली। तो ये जो दोनों डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर बताया जाता है कि पहले काफी सारा एरिया जो है अरुणाचल प्रदेश का था और वो एरिया बेसिकली यहां पर आसाम में शिफ्ट कर दिया गया था, जो रिपोर्ट सामने आई थी उसके आधार पर। और जब अरुणाचल प्रदेश क्या होता है, अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा हिस्ट्री भी देख लीजिए। 1972 में जाकर, ठीक है, देखो NEFT था ये बेसिकली आसाम। अच्छा, मैं आपको बताता हूं 1954 में क्या हुआ, जब इसका नाम नेफा किया गया तो
तो इसका जो गवर्नेंस है ना, नेफा का जो गवर्नेंस है वो आसाम से शिफ्ट होकर पहले गया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के पास, मतलब यूनियन गवर्नमेंट ने एक्सटर्नल अफेयर्स जो मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर, उनके पास इसका गवर्नेंस गया। फिर लगभग 1965 के आसपास इसका गवर्नेंस शिफ्ट कर दिया गया होम मिनिस्ट्री के पास, तो होम मिनिस्ट्री इसका गवर्नेंस जो है वो देखने लग गई। फिर क्या होता है 1972 में ये जो नेफा है इसको फाइनली यूटी डिक्लेयर कर दिया जाता है, यूनियन टेरिटरी। और आप सबको पता ही है यूनियन टेरिटरी के लिए यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करती है और उसके हिसाब से गवर्नेंस होता है। आगे चलकर 15 साल के बाद मतलब 1987 में ये जो नेफा है जो कि यूटी था, इसको बदल दिया गया एक राज्य में और यही बना आपका अरुणाचल प्रदेश। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, फाइनली 1987 में अरुणाचल प्रदेश बन गया था। तो क्या है कि जब ये 1972 में यूटी बना था उस समय बेसिकली ये विवाद स्टार्ट हुआ और अरुणाचल प्रदेश ने बेसिकली क्लेम किया कि आसाम के अंदर जो कई सारे फॉरेस्टेड एरियाज हैं वो बेसिकली बिलोंग करते हैं अरुणाचल प्रदेश को। तो अरुणाचल प्रदेश ने ये क्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि कई ऐसे एरिया है आसाम के अंदर गया हुआ है, वो एरिया अरुणाचल प्रदेश का है, वो हमें चाहिए। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो डिस्प्यूट हुआ इसको लेकर कैसे रिजॉल्व करने की कोशिश की गई, क्या क्या एफर्ट किए गए। देखो 1979 में एक हाई पावर्ड ट्रिपटाइट कमिटी यहां पर कॉन्स्टिट्यूट की जाती है ताकि सर्वे ऑफ इंडिया मैप के अकॉर्डिंग इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए। अब देखिए यहां पर क्या है ना, 800 किलोमीटर की जो बाउंड्री है उसमें से 489 किलोमीटर का जो बाउंड्री है वो आपका डिमार्केट कर दिया गया इन 1983-84 में। ठीक है, तो यहां तक चीजें रिजॉल्व हुई। 800 किलोमीटर में से 489 किलोमीटर का जो बाउंड्री है वो अच्छे से रिजॉल्व था। अब प्रॉब्लम था बाकी का कैसे डिमार्केशन किया जाए, कैसे चीजों को रिजॉल्व किया जाए। यहां पर अरुणाचल प्रदेश जो है वो रिकमेंडेशन मानने के लिए तैयार नहीं था, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। यहां पर अरुणाचल प्रदेश का क्लेम यह आया कि 3648 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो अरुणाचल प्रदेश का है, वो 1951 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसको असम में शिफ्ट कर दिया गया था। तो वो एरिया जो है, वो जो विलेजेस हैं वो हमें यहां पर चाहिए। आसाम ने इस चीज को ऑब्जेक्ट किया। आसाम ने कहा कि नहीं, आप जो कह रहे हो वो गलत है। और इनफैक्ट आसाम तो 1989 में सुप्रीम कोर्ट चला गया था इसके खिलाफ कि यहां पर अरुणाचल प्रदेश जानबूझकर हमारे खिलाफ यहां पर जो एरिया है वो क्लेम करना चाहता है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में यहां पर एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के अध्यक्षता में यहां पर एक लैंड बाउंड्री कमीशन को सेटअप किया। फाइनली ये जो कमीशन है उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया 2014 में। आप देख रहे हो ना कैसे इतना लंबा वर्ष चला जाता है इन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने में। फाइनली 2014 में ये जो रिपोर्ट सबमिट किया गया उसके अंदर कई रिकमेंडेशंस थे, जैसे कि कई रिकमेंडेशन ऐसा भी था कि आसाम का कुछ एरिया जो है वो अरुणाचल प्रदेश को दे देना चाहिए। लेकिन अगेन यहाँ पर दोनों राज्य के बीच में कंसेंसस नहीं बैठ पाया। ठीक है, और इसी की वजह से चीज़ें मूव फॉरवर्ड नहीं हो पाई थी। लेकिन फाइनली अब क्वेश्चन यह है कि अभी ऐसा क्या हुआ है। देखो अभी एक तो आपको ये चीज समझना है, जब भी इस तरह की डिस्प्यूट होते हैं ना तो पॉलिटिकल विल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी क्या है कि अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और असम में भी बीजेपी की सरकार है। तो असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के सीएम जो है पेमा खांडू, दोनों ने यहां पर चालू किया सीएम लेवल टॉक ओवर द बॉर्डर डिस्प्यूट इन 2022। 24 जनवरी 2022, लगभग एक साल पहले जो है इसको लेकर रिजॉल्व करने के लिए एक यहाँ पर बातचीत जो है उसको स्टार्ट किया गया। दूसरी मीटिंग हुई अप्रैल 2022 में और कई सारे इसके अंदर डिसीजंस लिए गए। पहला डिसीजन तो यहां पर यही था कि दोनों जो राज्य हैं, जो डिस्प्यूट है उसको कन्फाइन रखेंगे 123 विलेजेस पर। मतलब कि पहले अगर आपको कोई चीज रिजॉल्व करना है तो आपको पहले देखना है ना कि प्रॉब्लम कहां है। तो प्रॉब्लम पहले बोल दिया गया, देखो ये 123 विलेजेस हैं, इसको लेकर प्रॉब्लम है, इसके बाहर इर्द गिर्द हमें नहीं जाना है, हमें इसके ऊपर यहां पर फोकस करना है। दूसरा यहां पर जो डिसीजन लिया गया 2022 में अप्रैल के महीने में वो ये था कि यहां पर जो दोनों राज्य के बीच में जो बाउंड्री है वो कैसे देखा जाएगा, वो बाउंड्री को कैसे, कौन से बेसिस के ऊपर जो है हम ये रिजॉल्व करेंगे। तो 1980 में यहां पर जो ट्रिपटाइट कमिटी बैठी थी उसके अकॉर्डिंगली जो बाउंड्री नोटिफाई किया गया था उसके
अकॉर्डिंग जो है चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। और जो तीसरा डिसीजन था इसमें वो ये था कि 123 विलेजेस का जो डिस्प्यूट है इसको रिजॉल्व करने के लिए 12 रीजनल कमिटीज, जो कि 12 डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश के और 8 डिस्ट्रिक्ट असम के, यहां पर इसको बनाया जाएगा। ये कमिटीज बनाई जाएंगी ताकि ज्वाइंट वेरिफिकेशन हो सके इन विलेजेस का, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश की तरफ से भी और असम की तरफ से भी दोनों एक ज्वाइंट वेरिफिकेशन करेंगे कि 123 विलेजेस का क्या करना है। और यहां पर जो डिसीजन होगा वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस से होगा और लोगों के विल से होगा, जो वहां पर लोग चाहेंगे कि हम कौन से राज्य में जाना चाहते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली फाइनली ये कमिटी सॉल्व किया गया और अब जाकर ये एमओयू साइन हुआ है। ठीक है, उनके जो डिसीजंस आए हैं वो अब सॉल्व हुआ है। वैसे मैं आपको बता दूं ये 123 विलेजेस में से 37 विलेज का जो डिस्प्यूट है वो पिछले साल ही लगभग रिजॉल्व हो गया था, जुलाई 2022 में, जब एक डिक्लेरेशन साइन हुआ था जिसका नाम है नमसाई डिक्लेरेशन, दोनों सीएम के बीच में। तो फाइनली आप कह सकते हो कि 37 उस समय ऑलरेडी हो गया था और लगभग 34 विलेजेस का जो डिस्प्यूट है वो अभी लगभग सॉल्व हो गया। मतलब टोटल 71 विलेजेस, मतलब 123 में से 71 विलेजेस का डिस्प्यूट रिजॉल्व फाइनली हो गया है। अब देखिए ये 71 विलेजेस का क्या किया जाएगा, इसमें से एक विलेज अरुणाचल प्रदेश से शिफ्ट करके दिया जाएगा आसाम को। 10 विलेज जो इस समय आसाम में हैं वो आसाम का ही पार्ट होंगे, वो किसी को नहीं दिया जाएगा। और लगभग 60 ऐसे विलेजेस हैं, 60 विलेजेस आसाम के पास हैं, वो दिया जाएगा अरुणाचल प्रदेश को। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 123 विलेजेस में से डिस्प्यूट जो है 71 विलेज में फाइनली खत्म हो गया। अब क्वेश्चन यह है कि बाकी का क्या होगा, बाकी के 52 विलेजेस का क्या होगा। देखो बाकी के 52 विलेजेस में से 49 जो विलेज हैं उसको अगले 6 महीने में चीजें रिजॉल्व कर दी जाएंगी। मतलब वो भी लगभग तय हो चुका है, लेकिन अगले 6 महीने में फाइनली ये जो रीजनल कमिटीज बनाई गई थी वो उसकी बाउंड्री को डिसाइड कर देंगी, तो वो भी खत्म हो जाएगा। और फिर बाकी का 3 विलेज का क्या हुआ। अब देखो क्या है ना कि 3 विलेज बेसिकली बिलोंग करते हैं डुलोंग में, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। खास बात यह है कि वो बेसिकली लाइक करते हैं अंडर दी इंडियन एयरफोर्स बॉम्बिंग, जो इंडियन एयरफोर्स का एरिया है वहां पर वो बिलोंग करते हैं। तो एमओयू के अंदर ये लिखा गया है कि ये 3 विलेजेस बेसिकली क्या होगा कि अरुणाचल प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन एयरफोर्स, ये तीनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि ये 3 का क्या करना है। तो लगभग हर एक चीज हो चुका है अगले 6 महीने में, बाकी के भी जो काम है वो खत्म हो जाएंगे। एक प्रकार से दोनों राज्य के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसका दी एंड हो चुका है। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं, इस एमओयू के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि इसके अलावा कोई भी डिस्प्यूट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। कल ये नहीं कह सकता अरुणाचल प्रदेश या आसाम कि इसको लेकर भी डिस्प्यूट, ऐसा कुछ नहीं। जो भी कुछ होना था वो फाइनली खत्म हो गया है। तो यही पूरी चीज थी। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो अरुणाचल प्रदेश के कौन से ट्राइब के द्वारा ये जो फोक डांस है अजी लामू, ये आपका परफॉर्म किया जाता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, आज आपके पास बेस्ट मौका है इस बैच को लेने का। जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।